Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी G20 मीटिंग में है और भारत के एक्सपोर्ट्स पिछले महीने के $10 बिलियन इंक्रीज हुए हैं मंथली एक्सपोर्ट्स टू चाइना। चाइना ने ज़्यादा इंपोर्ट 24.75% इंक्रीज है भारत के एक्सपोर्ट्स का। दैट मीन्स चाइना भी अब ट्रेड को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स देयर इज अ थॉ इन चाइना एंड इंडिया रिलेशंस। ठीक है, नाउ चाइना मिलिट्री एडवर्सरी है, उसके लिए तो भारत को तैयारी करनी पड़ेगी। मिलिट्री प्लस जो भी वो लोग करते हैं, यू ऑल नो बेटर देन मी कि चाइना क्या क्या करता है, चाइना ने कितने मिलिट्री के डिप्लॉयमेंट्स किए हैं, उसके लिए तो भारत को तैयारी करनी पड़ेगी। दे टू ट्रीट देम एज मिलिट्री एडवर्सरी, लेकिन इकोनॉमिक्स में दोनों का कोऑपरेशन बढ़ रहा है और चाइना के नज़रों में भारत इज अ डिपेंडेबल ट्रेडिंग पार्टनर और ट्रेड मैटर्स मोस्ट इन चाइना, चाइनीज माइंडसेट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी माइंडसेट। यूएस से उनका ट्रेड डिक्रीज हो रहा है। इनफैक्ट आप नंबर सब जब आएंगे तो यू विल सी 30% डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ चाइना टू यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफर G20 जो मीटिंग थी जिसको शी जिनपिंग ने अवॉइड किया और उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़े भयंकर स्टेप्स लिए हैं। ऑन वन स्टेप उन्होंने इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस किया है, प्लस उन्होंने G20 ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम पे फोकस किया है क्योंकि भारत का इसमें स्ट्रेंथ है हेल्थ केयर इमरजेंसीज एंड नेचुरल डिजास्टर्स। आपको सबको मालूम है कि कोविड में किस तरह भारत ने इन लोगों को हेल्प किया था और नेचुरल डिजास्टर्स में भारत का मिलिट्री कैपेसिटी इज वेरी हाई। ड्रग ट्रैफिकिंग पे भारत ने बात किया। फेंटेनिल, यहाँ पे अगेन चाइना शॉक हो गया, substance like fentanyl. So G20 initiative on countering drug terror nexus। सबको मालूम है कि फेंटेनिल भारत में भी पहुंच रहा है। ओखला में कुछ पकड़े गए थे कुछ साल पहले, आई थिंक 1-2 साल पहले, और इट इज ए मेनेस कमिंग फ्रॉम चाइना। और दूसरा उन्होंने जोहान्सबर्ग में टेक एंटरप्रेन्योर से मीट किया जो इंडियन ओरिजिन के हैं एंड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन फिनटेक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, मेडिकल डिवाइसेस, उन्होंने उसके ऊपर बात किया। प्लस उनका कम्युनिटी एंगेजमेंट तो आपको मालूम ही है। नाउ अब मैं आता हूँ मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट पे जिसमें उन्होंने ट्राइलेटरल ट्रेड कमीशन साइन किया। जैसे ही मेट कियर स्टारमर के साथ मिले वो एंड ऑल्सो ही मेट द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। उसमें ट्राइलेटरल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के ऊपर बात करी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर भारत। द रीज़न आई टेल यू व्हाई, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी तो अब रहेगी कलयुग में और ट्रेड जो है सॉफ्ट तरीके से ही होता है। तो ये कमीशन जो ट्राइलेटरल कमीशन है टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन की, इसमें भारतीय एक्सपोर्ट्स बढ़ने की संभावना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द GCCs आर लोकेटेड इन इंडिया। देखिए 2 लेवल्स होते हैं, एक तो कोई प्रोडक्ट बनाए एंड डायरेक्टली सेल्स करने की कोशिश करे और एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्शंस होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं बाय लॉज कि इन्वेस्टमेंट्स किस तरफ जा रहा है, हाउ दे आर ट्रैकिंग इट और किस तरह से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे भारत के लिए एज है एंड दैट्स वेयर जो भी इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर्स, उनके लिए इट्स ए वेरी प्लस पॉइंट। फिर आप देखेंगे ट्राइलेटरल टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्टनरशिप में एंथनी एल्बनीज PM ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मार्क कार्नी PM ऑफ कनाडा, और ये ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हो रही है। यूके के साथ नहीं हो सकती बिकॉज यूके के साथ US भी इन्वॉल्व है और यूके के साथ ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। सो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, तो 5 आइज तो पंचर हो गई। ऑस्ट्रेलिया जो है आपको मालूम ही है उसके लिए चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है। फॉर कैनेडा अमेरिका इज अ बिगर थ्रेट। ओके, तो दोनों साइड से उन्होंने काउंटर किया। तो जियोपॉलिटिकल इसमें काफी रेमिफिकेशंस है। प्रेसिडेंट लूला को आपको मालूम ही है कि यूएस ने सारे जो कॉफी के ऊपर सैंक्शंस सब ड्रॉप कर दिए। तो प्रधानमंत्री मोदी और लूला के बीच में अच्छा ट्रेड और कल्चरल टाइज की बात हुई है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्राजीलियंस नाउ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सनातन धर्म। प्रेसिडेंट ली जेम्योंग ये भी ट्रम्प के द्वारा प्रताड़ित है। यहाँ पे सारे ट्रम्प के दुश्मन बैठे हुए थे
और जोहान्सबर्ग G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी की 2 बार दूसरी मीटिंग हुई वहां से उनके साथ, और दे एक्सचेंज इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट लिंकेजेस। एक्चुअली साउथ कोरिया का भारत के साथ बहुत ही सुंदर धार्मिक संबंध भी है, तो उसके ऊपर भी एक्सप्लोरेशन की बात हुई कि हाउ वी कैन। और साउथ कोरिया में सबसे बड़ी बीमारी है कैथोलिसिज्म, बहुत बढ़ रहा है, जैसे भारत में भी बहुत ज़्यादा उसके बढ़ने की कोशिश हो रही है। मीन्स आप देख रहे हैं कन्वर्जन चलता रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और इन सारी मीटिंग से चाइना इज शॉक्ड। ठीक है, चाइना ने नहीं गया, चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं गए, रशियन प्रेसिडेंट भी नहीं गए, ट्रम्प भी नहीं गए। ट्रम्प क्यों नहीं गए उसका रीज़न अलग है, क्योंकि रामाफोसा के साथ उनकी लड़ाई है। नो ट्रम्प नो प्रॉब्लम, ये रामाफोसा के शब्द हैं। सो फ्रांस के साथ बाकी कोऑपरेशन तो चल ही रहा है, आपको मालूम ही है। सबसे इंटरेस्टिंग था प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ऑफ मलेशिया। मलेशिया सबको मालूम है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। मलेशिया बार बार कश्मीर के बारे में बात करता है, जबकि उसके खुद के अंदर बहुत सारे गड़बड़ियाँ हैं। सो दिस मीटिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर कि क्या किया जा सकता है। ये वही है जिसको चाइनीज सीक्रेट सर्विस ने क्या बोला था, गो अवे, स्टैंड अवे, आप मिलो नहीं इनके साथ। शी जिनपिंग डोंट सरप्राइज देम, चाइनीज डोंट लाइक टू बी सरप्राइज्ड, तो कोई फ्रीली एक्शन नहीं हो सकता उनके साथ, इट हैज टू कम थ्रू प्रोटोकॉल। देन अंगोला के जो प्रेसिडेंट हैं जाओ मनुएल गोंसाल्वेस लोरेंको, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग बिकॉज अंगोला में मिनरल, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो कि भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अंगोला इज़ अ कंट्री जिसने कुछ साल पहले इस्लामिज़म को भी बैन किया था, और कैथोलिसिज्म को भी वो बैन करना चाहते हैं। तो ये अंगोला के साथ उनका मीटिंग हुआ, और इन सबसे चाइना चिढ़ रहा है, चाइना इज गेटिंग शॉक्ड एंड एवरीथिंग। फिर पीएम लॉरेंस वोंग ऑफ सिंगापुर, वो बहुत भारत को अप्रिशिएट करते हैं फॉर इट्स इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। सिंगापुर इज ए क्लाइंट स्टेट ऑफ चाइना, चाइनीज ओरिजिन सिंगापुरियंस रूल करते हैं, एंड प्लस सिंगापुर एज ए गुड इज ए ट्रेडिंग सिटी, छोटा शहर है वो, लाइक दुबई। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का मीटिंग हुआ फैम मिन चिन ऑफ वियतनाम, और वियतनाम के साथ भारत का ट्रेड बहुत ही कम है, हार्डली $9 बिलियन। उसको बढ़ाया जा सकता है, बट बोथ आर डेवलपिंग कंट्रीज, तो दोनों कम्पीट भी कर रहे हैं यूएस ट्रेड के लिए। तो यूएस इज एक्सपोर्टिंग और मेकिंग वियतनाम एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, और भारत भी चाहता है कि वियतनाम शुड बिकम एन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन और एन इम्पोर्ट सोर्स, दोनों अच्छे। वियतनाम नीड्स फूड, और अमेरिका से चारा बहुत एक्सपोर्ट होता है, तो शायद भारत से भी उसको चारा एक्सपोर्ट होना शुरू हो। और एग्रीकल्चर सेक्टर पे ऊपर भारत का बहुत ज़्यादा ध्यान था, सस्टेनेबिलिटी, और G20 क्रिटिकल मिनरल सर्कुलरिटी इनिशिएटिव, रिसाइकलिंग, अर्बन माइनिंग, सेकेंड लाइफ बैटरीज एंड रिलेटेड इनोवेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो ये जो पहला भारत का इनिशिएटिव है विच नो वन हैज़ डन इट, क्योंकि द लिथियम बैटरीज और ये सब इट्स एनवायरमेंटल हैजार्ड, और तो इसलिए सर्कुलेटरी, इसका मतलब ये है कि रिसाइकलिंग देम, रीयूजिंग देम, उसके ऊपर एक इनिशिएटिव। ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव होते हैं इस तरह के एट ए वेरी हाई लेवल, एंड दैट इज हैपनिंग ऑल्सो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डॉक्टर नोजी ओकोंजो इविएला, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। फ्रेंच चांसलर मर्ज के साथ भी हुई, और साथ में इथियोपियन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एबी अहमद अली, और इथियोपिया के साथ भारत के बहुत पुराने संबंध हैं। इथियोपिया के जो फूड है वो सारा भारत से काफ़ी मिलता जुलता है, स्पाइसेस भारत से जाते हैं, समोसा, और टेक्नोलॉजी, स्किलिंग एंड मोर। इथियोपिया इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, डिफेंस के हिसाब से भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो मिले जूलियस मादा बियो ऑफ सिएरा लियोन। वहाँ पे इन सब कंट्रीज़ में रेलवे इंजन्स, रेलवे ट्रैक्स, ब्रिजेस, ये सब कॉर्पोरेट बनने की ज़रूरत है, और चाइना इससे शॉक्ड है बिकॉज वेर एवर इंडियन कंपनीज हैव गॉन दे हैव रिप्लेस चाइनीज। मोटरसाइकिल्स में रिप्लेस किया, पर्सनल पैसेंजर व्हीकल्स में रिप्लेस किया, ट्रेन इंजन्स में रिप्लेस कर सकते हैं। चाइना ऑल्सो हैज़ एन एडवांटेज इन बिल्डिंग फास्ट ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स, तो वो उसके ऊपर भी
आई थिंक चाइना के साथ भारत कोलैबोरेट भी कर सकता है उस एरिया में। देन देखिए क्या है कि दोनों साइड से कोलैबोरेशन होकर चलता रहेगा और साथ में मिलिट्री पोस्टर्स चलते रहेंगे, प्लस चाइनीज इंटेलिजेंस गेम्स भी चलते रहेंगे और भारत को भी अपने गेम्स चलाने चाहिए। न्यूज़ में नहीं आता है लेकिन हमारे भी चलते रहते हैं। तो जोहान्सबर्ग मीटिंग वाज वेरी सक्सेसफुल। चाइना को एक तरीके से मात दी गई इसमें कम्प्लीटली, एंड चाइना इज शॉक्ड कि भारत ने सारे डोर्स खोले वापस। बार बार मिलना पड़ता है, बार बार ये डिस्कशंस करने पड़ते हैं, एंड देन इवेंचुअली यू गेट डाउन टू द बेसिक जो भी। तो भारत ने पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया है, पूरी तरीके से शॉक किया है चाइना को। और जोहान्सबर्ग की G20 समिट है वो बहुत तरीके से भारत के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसको अवॉइड किया पूरी G20 समिट को, लेकिन फॉर भारत इट वाज वेरी प्रोडक्टिव। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो आपको मैंने सारे बता ही दिए हैं कितने रीजंस हैं। लेकिन जो ट्रेड, जो रेयर अर्थ का ट्रेड है, अफ्रीका का जो एक्सप्लॉयटेशन है बाय यूरोपियंस, अमेरिकन्स एंड चाइनीज़, उसके लिए भारत इज़ ए वायबल ऑल्टरनेटिव। और भारतीयों पे अफ्रीकन्स ट्रस्ट भी करते हैं। युगांडा का जो हुआ था वो तो पुराना समय था, लेकिन अब तो भारत के ऊपर बहुत ट्रस्ट किया जाता है। और अफ्रीका का जो पुराने कल्चरल लिंकेजेस हैं भारत के साथ, उनको भी बहुत एक्सप्लोर किया गया। जैसे मेरी बुक है द ओरिजिनल एटलस, उसमें मैंने प्लक्षद्वीप के बारे में बहुत कुछ लिखा है। किलिमंजारो के ऊपर मैंने बहुत कुछ लिखा है। तो किलिमंजारो तो वहाँ का सांस्कृतिक, मतलब वहाँ का सांस्कृतिक एक स्तंभ है। तो उन सब जगहों पे भारत का बहुत अच्छा इमेज है। और G20 का समिट साउथ अफ्रीका में इट्स ए ब्लेसिंग फॉर इंडिया, बिकॉज इसमें पूरी दुनिया में, स्पेशली अफ्रीका में, विच इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट ग्रोथ कॉन्टिनेंट, जो ग्रोइंग कॉन्टिनेंट है वो नेक्स्ट है वहाँ का, दैट इज़ ए मेजर एरिया। वहाँ पे भारत बहुत अपने एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा फोकस कर सकता है। तो ओवरऑल ए फैंटास्टिक विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, और काफ़ी फ्रूटफुल भी विजिट है, और इसमें भारत को बहुत गेन्स भी मिल रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे। अगर आप हमारे मेंबर नहीं बने हैं तो मेंबर जरूर बने, क्योंकि मेंबर्स ओनली वीडियोस हमारे बहुत ही शास्त्र पे बेसिस होते हैं, और हमारे गुरुकुल में जुड़े उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते एंड जय जय।